हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम साइंस के बारे में और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च करेंगे और खोजबीन करेंगे। तो जैसा चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया को और ज़्यादा खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना। लेट बी स्टार्ट। डियर यंग साइंटिस्ट, प्यारे छोटे साइंटिस्ट, welcome back. On the first page of each chapter you will find a set of question. हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको एक ऐसा ही क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। दीज आर नॉट मीन फॉर एनी एग्जाम, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये क्वेश्चंस जो आपको हर पेज पे दिया रहेगा वो आपके दिमाग की क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, आपकी जिज्ञासा को कि और क्वेश्चन करने का मन करेगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे क्लास 5th में हमने देखा था, लिटमस पेपर का यूज़ किया था, उस पर एसिड और बेस। तो आपको पता चला होगा कि एसिड यूज़ करने पे येलो कलर हो जा रहा है लिटमस, और बेस यूज़ करने पे कुछ भी कलर नहीं हो रहा, ब्लू हो रहा है। तो आपने सोचा होगा ना, ये कैसे हो जा रहा है, एसिड से हो रहा है बेस से नहीं। तो ऐसे ही अब आपको इस चैप्टर में भी, इस क्लास में भी चीज़ें और एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, वाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। कि जो पूड़ी होती है उसका एक साइड पतला परत क्यों होता है। पूड़ी जब फूल जाती है तो ऊपर का पतला परत होता है ना, तो वो कह रहा है एक साइड पतला है लेकिन दूसरा वाला मोटा, तो ऐसा क्यों। वो बस आपके अंदर जिज्ञासा जगा रहा है कि आप सोचो ऐसा क्यों होता है। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार इन अवर गैलेक्सीज। आपको क्या लगता है कि जितने भी बीचेस हैं समुद्र के किनारे के पास, या फिर जितने डिजर्ट रेगिस्तान है, उसमें ज़्यादा रेत है, बालू के कण हैं, या फिर गैलेक्सी में स्टार ज़्यादा है। तो बालू के कण ज़्यादा है या फिर गैलेक्सी में स्टार, तो क्या ज़्यादा लग रहा है आपको, आप बताओ सोच के। Right from grade 6 we have observed the incredible diversity of plant and animal around us. Class 6 में हमने जैसे देखा था कि हमारे चारों तरफ प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। फ्रॉम द डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स टू द मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, बहुत तरीके के अलग अलग शेप हैं लीव्स के और अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स हैं। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। तो सोचो कि नेचर ने इतनी वैरायटी बनाई क्यों, क्या रीज़न हो सकता है। इज़ देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि वर्ल्ड को लेके, कि ऐसा क्यों हो रहा है इस वर्ल्ड में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखो। आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूस इन ग्रेड 8। जो ये क्यूरियोसिटी 6 क्लास से स्टार्ट हुई थी वो क्लास 8 तक चलती रहेगी। We hope you bring along the spirit of adventure of exploration that has guided us so far. In grade 6 we discovered how science begin with the wonder. आपकी ये क्यूरियोसिटी क्लास 6 से स्टार्ट हुई और आपने 6th में ग्रेड में समझा था कि साइंस कितना वंडर होता है, यानी सरप्राइज होता है विद सिंपल। सिर्फ वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वाई क्वेश्चन से, ऐसा क्यों होता है। 6th स्टैंडर्ड में यही कर रहे थे हम। एंड हाउ, कैसे होता है, क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। बट इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इन्वॉल्विंग दैट ईच आंसर ओपन न्यू क्वेश्चन। लेकिन क्लास 7th में आप लोगों ने क्या सीखा कि हर क्वेश्चन एक नया और क्वेश्चन निकल आता है। जब भी कोई हम क्वेश्चन करते हैं उसमें जो आंसर आता है फिर से वो कोई ना कोई नया क्वेश्चन लेके आ जाता है। एंड हाउ आवर आइडिया कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। और धीरे धीरे जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो, और जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं वो और एक्सप्लोर होते होते और उसकी गहराइयों में चले जाते हैं हम खोजते खोजते चीज़ों को। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब क्लास 8 में हम नए आगे स्टेप पे बढ़े हैं, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हम साइंस की और भी खोजबीन करेंगे। वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर। अब यहाँ पे वंडर, सरप्राइज तो रहेंगी चीज़ें, इवोल्यूशन, नए एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। और हमें पता चलेगा कि साइंस कैसे वर्क करता है। We don't want you to just learn new fact. We want you to learn how to find new facts. इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको सिखाएं कि चीज़ें क्यों सीखी जाती हैं, या आप ऐसा क्यों सीखना चाहते हो, बल्कि मकसद ये है साइंस का कि नई फैक्ट्स
कैसे ढूंढे जाते हैं, है ना। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple question. Now you can ask more focused question and design way to perhaps do simple experiment to answer those question and then use your observation to improve your understanding. साइंस का इन्वेस्टिगेट करने का मीन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम क्वेश्चन करें क्या कैसे, बल्कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे फोकस्ड करना है और नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके जवाब को ढूंढना है। हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करना है और बेटर बनाना है। स्टेप बाय स्टेप वी लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चन as starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully and explain clearly what we see. धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम और भी चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उसमें थॉटफुली एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से विचार करते हैं एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और बहुत अच्छे से उसका जवाब दे पाते हैं जो भी हम देख रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल। अब आप सिर्फ लर्नर नहीं रह गए, सिर्फ सीखोगे नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटर बन चुके हो। अब आपको खुद से खोजबीन चीज़ें करनी है और पजल को खुद सॉल्व करना है। दिस में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और ये चीज़ें हमारे रोज़ लाइफ में होती है। लाइक वाई डज डव राइज टू द बिगर मिस्टीरियस ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक इज वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। हम ये कह सकते हैं कि क्यों जो हमने डव आटा है वो राइज क्यों हो रहा है, ऐसे फूल क्यों रहा है। टू द बिगर मिस्टीरियस, और इसके अलावा बहुत बड़ा मिस्टीरियस रहस्य क्या है कि अर्थ लाइक इन द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, अब दिन पे दिन हमारी अर्थ वार्मर गर्म क्यों होती जा रही है। As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page number once again. जैसे जैसे आप पेज को पलटोगे चीज़ें आपको पता चलेंगी कि बहुत हर पेज पे बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट, सिम्बलाइज द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। अब ये कह रहा है लेफ्ट साइड में बॉटम सबसे नीचे देखो रूट बना हुआ है यहाँ पे। ये दिखाता है कि हमारी जो फाउंडेशन है, रूट क्या करता है, रूट अगर स्ट्रांग रहेगा तो पूरा प्लांट अच्छे से खड़ा रहेगा, अगर रूट वीक है तो प्लांट पेड़ गिर जाएगा। तो हमारा अगर फाउंडेशन सॉलिड है, डीप है नॉलेज का, तो वो हम क्या करेगा, ज्ञान हमें क्या करने की कोशिश करेगा, इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, प्राकृतिक चीज़ों से हमें कनेक्ट करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। ऑन द राइट हैंड पेज इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट soaring in the sky, reminding us that curiosity must take symbol. The root and the kite invite you to stay grounded in real observation while allowing your ideas to soar toward new horizons. Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creativity think. अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ आपको काइट दिखा रहा है और यहाँ आपको रूट दिखा रहा है। तो इसका मीन्स ये है कि हम साइंस में खोजबीन करें, अपने आइडियाज़ को एकदम खुले विचार में, जैसे पतंग आसमान में उड़ रही है, खूब खोजबीन करो आप, ठीक। लेकिन रूट हमें दिखाता है कि हमें अपनी पुराने कल्चर्स को, नेचुरल हेरिटेज को भी साथ में लेके चलना है, जड़ों को, पुरानी जड़ों, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वही हमें जोड़ के मजबूती बनाए रखने में हेल्प करती हैं। तो साइंस आपको नॉलेज को मजबूत बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है, पुराने ट्रेडिशन कल्चर को भी नहीं छोड़ना है, और पतंग की तरह नए नए आइडियाज़ खोजबीन भी करनी है हमें, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके ही चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से क्रिएटिविटी तरीके से कर सकते हैं। You will also notice some pattern in the line at the bottom of the page. There are some hidden scientific thought in this as well, but don't worry, they are mainly to make the pages a little less boring. Let us now take a brief look at the various stop on our journey this year and see where our curiosity supported by strong roots and lifted by soaring ideas might take us. कह रहा है कि अब इसके अलावा देखो
यहाँ पे कुछ नीचे पैटर्न भी बने हुए हैं जो ये दिखाता है कि इसमें हिडन साइंटिफिक थॉट्स भी हैं इस बुक्स में, ताकि आप कहीं भी किसी भी पेज पे थोड़ा भी बोरियत फील ना करो। ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ते जाओ और एक्सप्लोर करते जाओ चीज़ों को। ठीक, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी के साथ। This year, our investigate adventure will take us on journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. इस ईयर क्लास 8 में हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारी जर्नी शुरू होगी टाइनी माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब से लेके बड़ी चीज़ों तक, हमारे प्लानट पे जितने भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि ओवरऑल आप पूरे क्लास 8 में इस साल क्या पढ़ने वाले हो, किस किस के बारे में जानने वाले हो। तो हम टाइनी माइक्रोब से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस। हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटे पानी की बूंद से लेके और बहुत ऐसी हिडन चीज़ें जिसे हम अनकवर नहीं कर पाए हैं, किसके लिए, टाइनी ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में। ठीक, जो कि हमसे बहुत ही डीपली लिंक्ड हैं। टाइनी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स दैट हेल्प अस डाइजेस्ट अवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन वाइल अदर कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शन। ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ तो बहुत हमारे हेल्पर्स होते हैं, जैसे कि फूड को डाइजेशन करने में जो हमारे पेट में होते हैं कुछ माइक्रोब्स जो लाभदायक होते हैं हमारे लिए, और कुछ तो दवाइयों में भी डाले जाते हैं। हाँ, वाइल अदर कैन बी हार्मफुल, और कुछ तो बहुत ही हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। बट वॉट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, पर हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा तब? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शन, इन इन्फेक्शन से हमारी बॉडी कैसे लड़े? वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइंड इन्फेक्शन। हम इसमें जानेंगे कि कैसे जो न्यूट्रियस फूड होते हैं, न्यूट्रियस फूड मीन्स मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए पोषक तत्व भोजन, और एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन हमें हेल्दी रखने में कैसे मदद करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। बट दैट जस्ट द बिगिनिंग, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग अवर लाइफ। आज की जो दुनिया है, साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ को इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिक करेंट इन मैनी वे टू हेल्प मेक अवर लाइफ ईजियर। हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं ठंडियों में ताकि हमारी बॉडी गर्म रह सके। वॉइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प मोटर रन एंड मशीन फंक्शंस। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट के हेल्प से हम मशीन्स चलाते हैं, ठीक है, मोटर चलाते हैं। तो आज की कहने का मीन्स है साइंस कितना हेल्पफुल है लाइफ को इम्प्रूव करने में। दिस फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस, और ये जितनी घटनाएं घट रही हैं पर वो क्या है, फोर्सेस के ही पार्ट हैं। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क वी मूव ऑन स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्व्स, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। इस तरह हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे वर्क कर पाता है। हम किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा पाते हैं या फिर उसे स्लो करते हैं या उसे डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, और व्हाई कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि फोर्स हमारी कई तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि हमने फोर्स के ही थ्रू बॉल को ऊपर फेंका और फिर बॉल वापस ग्राउंड पे आ गई, कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है। और जब हम कार को ब्रेक लगाते हैं तो कैसे वो रुक जाती है, तो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं हम उस पर। तो बेसिकली आप देखो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक से करंट पे कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है और फोर्स हमारी कैसे हेल्प कर रही है।
This also leads us to the idea of pressure, how the force is distributed over an object. अब ये जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं कि फोर्स वर्क कर रहा है बॉल को ऊपर फेंकने में और नीचे आने में। वैसे तो ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो फोर्स है उस पर भी कोई ना कोई प्रेशर वर्क कर रहा है। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। इस तरह फोर्स और प्रेशर मिल के डिसाइड करते हैं कि एयर कैसे मूव कर रही है, हवा की डायरेक्शन क्या है और किधर है। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट अ जेंटल ब्रीज। अगर प्रेशर बहुत स्मॉल है, कम है, तो क्या होगा, जेंटल ब्रीज, ब्रीज यानी हवा, हवा हल्की चलेगी। वाइल अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंसेस कैन लीड अ स्ट्रॉन्ग विंड। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हवा भी तेज होगी। एंड सम टाइम इवन साइक्लोन्स, और कभी कभी अगर प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा है तो वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तूफान आ जाता है। हमने 5th क्लास में पढ़ा था कि विंड को मूव कराने में हमेशा प्रेशर वर्क करता है, क्योंकि हवा किधर से जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर डिपेंड करता है कि हवा तेज़ चलेगी या फिर धीरे चलेगी। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट लाइक स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स दैट इफेक्ट अवर डेली लाइफ, एग्रीकल्चर एंड इवन अवर सेफ्टी। तो ये फोर्स कनेक्ट हैं पावरफुल वेदर को लाने में, जैसे कि आंधी तूफान, साइक्लोन आ गया, और ये जब चीज़ें होती हैं तो हमारे डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, खेती पे असर पड़ता है। देखा होगा आपने, आंधी तूफान बहुत तेज़ आ रहा है तो खेत जो बोए होते हैं हम लोगों ने, गेहूँ चावल सब ऐसे गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे, और हमारी सेफ्टी भी क्या हो जाती है, असुरक्षित हो जाती है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और वाई वाटर बॉयल एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वी नीड टू जूम इन टू दिस material and see what kind of particle they are made up of and how they move around। अगर हमें ये प्रेशर को जानना है बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें या फिर पानी क्यों उबल जाता है किसी टेम्परेचर पे, तो हमें ज़रूरत है उस मटेरियल के बारे में अच्छे से और भी डीपली जानने की, कि वो किस पार्टिकल्स के बने हैं और वो कैसे मूव कर रहे हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें किसी न किसी पार्टिकल से बनी हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल से। इन मटेरियल दैट दे आर सॉलिड, दीज पार्टिकल कैन नॉट मूव मच। अगर हम सॉलिड चीज़ें देखें तो उसमें पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं करते। वाइल इन गैस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। लेकिन जबकि जो गैस होता है उसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। जैसे देखो ये, अगर हम सॉलिड्स के पार्ट को देखें, उसके पार्टिकल्स को, तो देखो आपस में कितने टाइटली पैक्ड हैं, मतलब आपस में चिपके हैं। सॉलिड में आप कुछ भी ले लो, पेंसिल, टेबल, बेड, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप। तो उससे अगर, जैसे देखो मेरे पास पेंसिल है, सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं, हवा में उड़ तो नहीं रहे हैं, इधर उधर फ्लो तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। बट लिक्विड में क्या होता है, फ्लो करता है लिक्विड, यानी उसके पार्टिकल्स में क्या है, गैप है, इसलिए फ्लो कर रहा है। चाहे उसमें दूध ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, जूस ले लो, कुछ भी लिक्विड, सब फ्लो करते हैं, यानी उनके पार्टिकल में गैप्स हैं। लेकिन अगर हम गैसियस की बात करें तो वो बहुत ही दूर दूर होते हैं उसके पार्टिकल्स। हमने परफ्यूम छिड़का अगर, या फिर काला हीट घर में छिड़कते हैं, सब गैसियस फॉर्म है, वो क्या करते हैं, उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, यानी इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। Classify things around us in an important feature of science. We can also classify material around us into elements, pure and substance, compound, two or more element bonded together, and mixture, combination that can be separated physically। क्या कह रहा है, हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें, हम उसका क्लासीफाई, वर्गीकरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम बांटते हैं, जैसे कुछ चीज़ें प्योर हैं, दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिलकर बनाती है, उसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solution. For example, how sugar dissolve in tea to make it sweet। जब हम पार्टिकल को कंबाइन या मिक्स करना सीख जाते हैं तो फिर हमें सोल्यूशन समझ में आ जाता है कि वो क्या बना। जैसे एग्जांपल समझो, हमने चीनी को चाय में मिलाया तो चाय कैसी हो गई, मीठी हो गई। From the world of particles and mixture, we then move into the world of light. We will study how light rays reflect off flat and curved mirror and bend when passing through
लेंस एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब हम लाइट की बात करें, तो लाइट के भी जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं कैसे? अगर रेज आ रही है, रोशनी जो सूरज की रोशनी आ रही है या फिर कोई लाइट जलाए उसकी रोशनी आ रही है और वो किसी शीशे से टकराई या किसी दीवार से, तो वो बेंड हो गई, मतलब दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई या फिर झुक गई। तो यानी कि लाइट के भी रेज क्या करते हैं? मूव करते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून और हाउ करेक्टिव ग्लास हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली। किसी भी मेटल पे हमारी इमेज कैसी बनेगी डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है, शाइनी, और दूसरा कि लाइट कितनी बेंड हो रही है। अगर मेटल शाइनी है तो इमेज अच्छी बनेगी, लेकिन अगर नहीं है तो अच्छी नहीं बनेगी इमेज, क्योंकि लाइट बेंड अच्छे से नहीं हो पाएगी, झुक नहीं पाएगी ना। करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी, ऐसे ही जो हम चश्मा पहनते हैं तो वो भी हमें सही सही साफ साफ देखने में मददगार होता है। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल एंड सो डज द मून। देखो, सिर्फ पॉलिश मिरर पे ही लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि वो रफ सरफेस, खुरदरे सरफेस पे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बस डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है जिस पे हम लाइट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो करके दिखा रहा है, लाइट यहाँ पे गई लाइट और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अगर शाइनी सरफेस है तो सीधा होगा लाइट रिफ्लेक्ट, लेकिन अगर खुरदरी हुई चीज़ तो फिर वो रोशनी ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाएगी और इमेज भी अच्छी नहीं बनेगी। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ illuminated ईच नाइट गिविंग राइज टू ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ द मून दैट वी सी इन द स्काई। अब देखो, हम जो मून देखते हैं स्काई में, ठीक, तो वो मून हमें दिखाई कैसे देता है? आप लोग जानते हैं सब लोग कि सन की रेस पड़ती है मून पे तभी दिखाई देता है। तो आप देखो, कभी छोटा है मून, फिर अगले दिन थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, फिर पूरा गोल और फिर गायब एक दिन। तो वो डिपेंड करता है कि सन रेज उस मून के कितने हिस्से पे पड़ रही है, क्योंकि अर्थ भी चक्कर लगा रहा है और मून भी चक्कर लगा रहा है। किसका? सन का। तो जब थोड़े हिस्से पे रेस पड़ती है तो थोड़ा मून दिखाई देता है, फिर ज़्यादा पे पड़ती है तो ज़्यादा मून दिखाई देता है। इसे हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। ठीक, वॉचिंग द periodic cycle of moon's phases allowed women to come up with the first calendar by combining careful observation of sunrise, sunset and lunar cycles. Various calendar came into being. मून के फेसेस को ही देख के ह्यूमन्स ने क्या बनाना शुरू किया? कैलेंडर, जिससे हमें टाइम का पता चले, या फिर हम सनराइज़ को देख के, सनसेट को देख के हमने कैलेंडर बनाया। ठीक है, लूनर साइकिल बनाया हमने। तो कहने का मीन्स ये सारा जो कैलेंडर है जो हमें समय बताता है, इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं के मूवमेंट पे ही तो बनाया हमने, ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। इट इज़ नॉट इट फैसिनेटिंग दैट द कैलेंडर विच डिटरमाइन आवर रूटीन ऑन अर्थ आर लिंक्ड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फार बियॉन्ड आवर प्लैनेट। कैलेंडर हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा रूटीन, बल्कि वो हमें लिंक्ड करता है, जोड़ता है, अर्थ मोशन कैसे कर रही है और अर्थ के बाहर की चीज़ें भी कैसे मूव कर रही हैं। ठीक, ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करता है। देखो यहाँ कैलेंडर बना हुआ है, तो एक तरह से हम देखें जो हमारा कैलेंडर बना है, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारे प्लैनेट्स के तो नेम हैं। बुध ग्रह, गुरु बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, तो ये सब प्लैनेट्स के ही मूवमेंट पे, प्लैनेट्स के मोशन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या तैयार किया है? कैलेंडर, ताकि हमें हर समय का पता चले। बट इट इज़ नॉट जस्ट कैलेंडर और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून दैट आर लिंक्ड। तो ये कैलेंडर सिर्फ मूवमेंट नहीं है, सन और मून का मूवमेंट नहीं बताता। राइट हियर ऑन अर्थ देयर आर मार्वलेस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। बल्कि अर्थ पे जितने भी लिविंग इन ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, या फिर हमारा जो पर्यावरण है, इनके बीच के रिलेशन को भी बताता है। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टाइनेस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टॉल ट्रीज, हर छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, या फिर सबसे बड़ा जंतु वेल, या फिर आपकी ग्रास का एक छोटा सा हिस्सा, या फिर बहुत बड़ा पेड़, डिपेंड ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। इसके अलावा हवा, पानी, सनलाइट, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है, और ये सब मिल के इकोसिस्टम बनाती है, और ये इकोसिस्टम इस प्लैनेट पे लाइफ को सपोर्ट करता है, तभी यहाँ के जीव जंतु क्या हैं? रह पा रहे हैं।
In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what make Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. जब हम इस बुक का फाइनल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस प्लैनेट पे जितने भी चैलेंजेस हैं या जो हमारे लिए सही है उसको समझेंगे और अच्छे से लास्ट चैप्टर में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे ज़रूरी बात, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो सन से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है। वेयर वाटर रिमेन लिक्विड एंड इट हैज़ एटमोसफेयर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि आप लोग जानते हो कि अर्थ कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, जो कि एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है, सन से ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास। अगर पास में होता तो सारा वाटर गर्म होके वेपोरेट हो जाता, उड़ जाता, और अर्थ बहुत गर्मी होती है, उस पर कोई जीव जंतु नहीं रह पाता। लेकिन अगर बहुत दूर होता तो सारा वाटर बर्फ़ जम जाता ठंडी से, तब भी इंसान नहीं रह पाता। तो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है, जहाँ पे क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर भी है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, हम सांस लेते हैं, और शील्डिंग अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने के लिए ओजोन लेयर भी है हमारे अर्थ पे ही। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न विद डेंजरस कंसिक्वेंस। लेकिन हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दिन पे दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट पैटर्न बदलते जा रहे हैं। देखो डेंजरस होती जा रही हैं चीज़ें। क्लाइमेट पैटर्न, अब गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है, बारिश भी ज़्यादा नहीं होती, ठंड कितनी कम हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें रहने के लिए घर चाहिए, जाने के लिए रोड चाहिए, जंगल को काटा जा रहा है। तो जब जंगल काटा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे प्लैनेट को खतरा बढ़ता जा रहा है। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज़ अस। जब हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई है तो पॉसिबल हमें सोल्यूशन भी इसका निकालना होगा। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शन। हमें साइंस का यूज़ करते हुए अपने प्लैनेट को समझना होगा, अर्थ के क्लाइमेट को समझना होगा, और उसे सुधारने में मदद लेनी होगी साइंस की। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेज, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग विल बी की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच द लाइफ डिपेंड्स। तो कहने का मीन्स है कि जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, स्टार्टिंग से जब हमने जर्नी शुरू की थी, क्लास सिक्स से मिडल स्टेज से, तो हमने चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर मेज़र करना शुरू किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट कि अब चीज़ें कैसे बिगड़ भी सकती है और कैसे सही भी हो सकती है। तो हमारे ही हाथ में की है लाइफ को बैलेंस में रखने का। ठीक, द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट ऑलवेज बी ईजी। लेकिन ये जो चैलेंज होते हैं हमेशा ईजी नहीं होते। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। वी होप, हम आशा करते हैं आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को अपनी क्यूरियोसिटी के साथ सही करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे क्यों, आप सारे बच्चे डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप सभी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, कुछ अच्छा करने की। आगे हर बच्चा चाहता है कुछ अच्छा करना, अपने अर्थ के लिए, अपने देश के लिए, अपने पूरे वर्ल्ड के लिए। टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, व्हाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। तो देखो, आप सब छोटे साइंटिस्ट हो, तो आपको सोचने के लिए क्वेश्चन दिया था पहले पेज पे कि पूड़ी का जो फर्स्ट लेयर होता है पतला क्यों होता है ना। तो फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर, यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस हर जगह है, तो हमें कोई अलग से स्पेशल लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। इवन योर किचन एट होम इज़ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। बल्कि आपका जो किचन है वही सबसे अच्छा आपके लिए लेबोरेटरी है। वहाँ पे आप आस्क क्वेश्चन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासा होना कि क्यों होता है ऐसा। जब हम सोचेंगे तभी तो करेंगे, नहीं सोचेंगे कहेंगे छोड़ो सो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग व्हाट हैपन इफ़, और ये सोचना चाहिए कि क्या होता अगर ऐसा होता, है ना, ऐसा क्यों है,
और उसके आंसर भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बस क्वेश्चन ही करते रहो। आगे, हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल और हाउ अ फुल्का स्वेल व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। तो यही क्वेश्चन था कि हम जब पूड़ी छानते हैं, भटूरा छानते हैं या फिर रोटी बनाते हैं तो फर्स्ट लेयर उसकी पतली कैसे हो जाती है ना। तो देखो, एंड वाई इज़ वन साइड थिनर देन अदर, दिस आर क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू। जैसे कि साइंटिस्ट क्वेश्चन करते हैं तो हम पूड़ी को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक अ साइंटिस्ट वुड। सिर्फ पूड़ी रोटी ही नहीं, ऐसी ही बहुत छोटी मोटी घटनाओं पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो आगे, फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द पूरी puff up when fried. To answer this we may want to do some simple experiment. तो पूड़ी पे क्वेश्चन है तो पहले हम कुछ छोटा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे अपने जवाब को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कि भाई फर्स्ट लेयर उसकी ऊपर वाली लेयर पतली क्यों होती है। For that we try and find out the main things, what all can we change or control when we do the experiment, and what all can we observe to see if this change made any difference. तो हम सोचेंगे क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, क्या होगा, या आटा गूंथा है हमने जो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करें, उसकी वजह से हुआ है पतला लेयर, या फिर कुछ और, ऐसे ऐसे बहुत दिमाग लगाएंगे हम। आप लोग ये मत सोचना कि साइंटिस्ट नहीं हम तो पूड़ी बनाएंगे, अब पूड़ी बनाना ज़रूर सीख जाएंगे नहीं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है किचन, हमारा किचन लेबोरेटरी है। इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ रोल्ड डव। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, आटा मैदा। हम पहले सोचेंगे चलो आटा चेंज करके देखते हैं, आटे की जगह मैदा ले लेते हैं, ठीक। वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल और ड्राई। फिर या हम सोचेंगे अरे नहीं, क्या कहते हैं, तेल देखते हैं गरम, ज़्यादा गरम में डालें या कम गरम में डालें। मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं कि पूड़ी पतली क्यों हो रही है, या उसको आटे में चेंज करें, या फिर उसका जो रोटी गोल गोल बनाते हैं छोटी छोटी उसमें चेंजिंग करें शेप में, या फिर तेल ठंडा गरम ऐसा कुछ देखें। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। कहने का मीन्स ये है कि जब हम कोई नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया तो हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसका आंसर कि ऐसा क्यों हो सकता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपसे इस चैप्टर में। However, to make sense of changes, we also need to think of what we can observe or measure. Some of these may have just yes no answer. In some case, there might to be a number पूरी we can measure. तो देखो ये वही कह रहा है कि हम ये सर इसलिए समझा रहा है कि हम मेज़र करते हैं चीज़, ऐसे कि अच्छा इसका हो सकता है कि डव में चेंजिंग करें, उस आटे में चेंजिंग करें, या फिर टेम्परेचर में चेंजिंग करें। Maybe we can't answer by checking whether puri puff yes no, or we can measure the time it take to puff. Second, we can check whether a thick layer of dough still give thin side to the puri. Further, while doing such experiment, it is better to change only one thing at a while, keeping the other condition same. For example, if wanted to see the effect boiling hot and not very hot oil, we would use circle of dough, same thickness. देखो कहने का मीन्स ये है कि कुल मिला के कि शेप हमने चेंज कर लिया, आटा चेंज कर लिया, लेकिन बट लास्ट में हम सोचते हैं कि नहीं, अब हम ये चेक करते हैं कि तेल को ही हम ठंडा या बहुत गर्म में डालें या ठंडे तेल में डालें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, आप आटे में चेंजिंग कर रहे हो, उसके साइज़ में चेंजिंग कर रहे हो पूड़ी बेलने की, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। डिड द सॉल्व स्प्लैटर स्मेल और स्मोक। तो क्या देखो ये भी, जब आप तेल गरम कर रहे हो उसमें से धुआं निकल रहा है या फिर स्मेल आ रही है, वो सब नोट करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक और मोर क्वेश्चन। जब आपका एक एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तो आप और चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोचो। डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फॉर्म स्टोर्ड अप। या तो आप ये भी सोच सकते हो कि चलो हम आटे को कल गुथा हुआ आटा यूज़ कर लेते हैं, या फिर ताज़ा आटा गूथा हुआ यूज़ करें। व्हाट हैपन इफ़ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग। या क्या करें जब हम ऐसे गोल पूड़ी बना रहे हैं रोटी को तो उसमें छेद कर दें, तब तो वो फूलेगी ही नहीं, है ना। बड़े सारे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में बच्चों के। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन।
देखो, ये नॉर्मल एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो कि सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, जो हमने पूरा कर लिया। दिस इज़ द आइडिया सिस्टमेट। ये हमारा एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, स्टेप वाइज करना कोई भी एक्सपेरिमेंट। एंड जस्ट सो यू नो, इवन द सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ पूरी स्वेलिंग इज़ नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बाय साइंटिस्ट टुडे। ये हमने एक पूरी वाला, पूरी कैसे फूलती है इसका छोटा सा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट लिया था कि साइंटिस्ट बनने के लिए या रिसर्च करने के लिए चीज़ों को कैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। बस ये एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में ये बताना चाह रहा था। सो वेदर इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ पूरी और अ श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, चाहे पूरी का फूलना हो या फिर पूर्णिमा वाले दिन चांद का चमकना हो, let your careful observation guide you along your exploration into the investigate world of science। ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाती है कि साइंस को हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं, उसमें खोजबीन कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोग भी अपने अगल बगल चीज़ों को सोचोगे, समझोगे और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आप लोग क्या हो, एक तरह से इन्वेस्टिगेटर। इसलिए क्या कहा जा रहा है, हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। आपके इन्वेस्टिगेट करने को हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ओवरऑल हम इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम ये समझ रहे थे कि पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो हम एक्सप्लोरिंग करना सीखेंगे पूरी क्यूरियोसिटी के साथ। आई होप बच्चों आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।